अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं इस वक्त शम्स एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिन शम्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पहला लेक्चर अपलोड किया था कुछ दिन पहले और उसमें हमने फंडामेंटल और अकाउंटिंग की बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट की थी। और पहले लेक्चर में हमने कैपिटल को पढ़ा था और इससे रिलेटेड तमाम जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने समझे थे, जिसमें आपने बिज़नेस को डिफ़ाइन किया था, सेपरेट लीगल एंटिटी को डिफ़ाइन किया था, ऑनर या प्रोप्राइटर को डिफ़ाइन किया था और फिर लास्ट में हमने ये चीज़ समझी थी कि हमारे पास कैपिटल क्या होता है या अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज़ में हम कैपिटल किस को कहते हैं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और कैपिटल के बाद दूसरा टॉपिक जो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो हमारे पास ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स, अगर आपने कैपिटल वाला टॉपिक सही से समझा है तो आपके लिए ड्राइंग्स का टॉपिक समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। कैपिटल क्या था? कैपिटल बेसिकली ऑनर बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल का ऑपोजिट है। ड्राइंग्स में भी ऑनर बिज़नेस के साथ एक ट्रांजैक्शन करता है। और क्या ट्रांजैक्शन करता है? जैसा आपको बता चुका हूँ कि ड्राइंग्स कैपिटल का उल्ट है। कैपिटल में ऑनर बिज़नेस में फंड्स इन्वेस्ट करता है, बिज़नेस को फंड देता है। तो ड्राइंग्स उसके उल्ट कैसे हुआ कि ड्राइंग्स में ऑनर बिज़नेस से विड्रॉ करता है। ऑनर बिज़नेस से विड्रॉ करता है और विड्रॉल दो चीज़ों में हो सकती है, वो कैश भी निकाल सकता है और गुड्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब भी ऑनर बिज़नेस में से विड्रॉ करेगा कैश या गुड्स, किस लिए? फॉर पर्सनल यूज़, फॉर हाउस होल्ड पर्पस, ठीक है। तो अकाउंटिंग में ड्राइंग्स किस चीज़ को कहते हैं? जब भी ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करता है, निकालता है, क्या चीज़? कैश भी हो सकती है, नगद पैसे भी हो सकते हैं और अशिया भी हो सकती हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए या हाउस होल्ड पर्पस के लिए। अब पर्सनल यूज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? नंबर 1, ट्यूशन फीस ऑफ ऑनर चिल्ड्रन, ठीक है। और कोई भी हाउस होल्ड एक्सपेंस, जितने भी घरेलू खर्चे हैं। मिसाल के तौर पर कि ऑनर को घर से कॉल आती है उनकी बेगम की कि आप क्या करें, सब्ज़ी लें। अब शॉप ये वाला या बिजनेसमैन क्या करेगा? बिज़नेस से पैसे निकालेगा, सब्ज़ी लेगा, घर ले जाएगा। अब ये क्या एक्सपेंस था? अब ये घर का एक्सपेंस था, ठीक है। इस तरह और भी घरेलू एक्सपेंस जितने भी हैं, घर में फ्रिज लेना है, ठीक है, इस्त्री लेनी है, या कोई भी घरेलू अखराजात जिसका कारोबार के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? ये हमारी ड्राइंग्स होंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ड्राइंग्स समझ आ चुकी होंगी। ड्राइंग्स ऑनर बिज़नेस से विड्रॉ करता है, किस लिए? पर्सनल यूज़ के लिए या हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए। अब पर्सनल यूज़ में, हाउस होल्ड पर्पज़ में क्या हो सकता है? घर में बच्चे की ट्यूशन फ़ीस हो सकती है, सब्ज़ी का ख़र्चा हो सकता है, आटा चावल, कुछ भी जिसका ताल्लुक़ घरेलू अखराजात के साथ है, उसका ताल्लुक़ बिज़नेस के अखराजात के साथ नहीं है, ठीक हो गया। तो ये दो हमारी चीज़ें थी, कैपिटल और ड्राइंग्स। अगला बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स को उर्दू में कहते हैं असासजात। असासजात अब कहने को तो आसान है, हमने अक्सर सुना भी होगा टीवी में, आप न्यूज़ वगैरह देखते होंगे फाइनेंशियल्स, तो वहाँ एसेट्स के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, असासजात के अल्फाज
इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज हमने सीखना है कि बेसिकली ये एसेट्स कहते किसको हैं, मतलब कौन सी खूबियां हैं, अगर वो किसी चीज़ में होंगी तो वो एसेट्स कहलाएगी। तो बेसिकली आईकॉम और बीकॉम लेवल पर, मैं प्रोफेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा, आईकॉम और बीकॉम लेवल की बात कर रहा हूँ, उसमें मैंने इनमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रखी हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑनरशिप ऑफ द बिजनेस। अगर आप देखना चाहते हैं कि एसेट्स क्या है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि किसकी ओनरशिप में हो वो चीज़, बिजनेस की ओनरशिप में हो। ठीक है, यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ओनरशिप और पोजेशन में फ़र्क है। ओनरशिप होता है मलकियत, किसके नाम पे है, किसने ख़रीदी है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे हैं, और पोजेशन कि वो चीज़ किसके पास है। इसको समझने के लिए आप ये रखें कि मेरा मोटरसाइकिल है, उसको मैंने परचेज़ किया, मेरे नाम पर है, कागजात मेरे नाम पर हैं, तो इसका मतलब ऑनर कौन हुआ, ऑनर मैं हुआ। लेकिन मेरा बाइक इस वक्त मेरे एक दोस्त के पास है, तो पोजीशन किसके पास हुई, मेरे दोस्त के पास। तो एसेट्स के लिए शर्त ये है कि ऑनरशिप बिजनेस की हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी बिज़नेस है, मिसाल के तौर पे कोई शॉपिंग मॉल है, वहाँ का फर्नीचर है, वहाँ की जो सामान वगैरह पड़ा हुआ है, तो वो किसने ख़रीदा है, किसकी मलकियत में है, बिज़नेस की मलकियत में है ना, तो हम कहेंगे ये एसेट्स है। ठीक है, लेकिन उसी बिज़नेस के बाहर मोटरसाइकिल्स खड़े हैं, अब वो किसके हैं, वो एम्प्लॉयज़ के हैं। इसका मतलब वो जो बाइक्स हैं वो ओनरशिप एम्प्लॉयज़ की है, बिज़नेस की नहीं है, तो इसलिए वो एसेट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहली कंडीशंस या पहली जो सूरत है एसेट्स की वो क्या है कि कारोबार की मलकियत हो, ओनरशिप किसकी हो, बिज़नेस की। अगर बिज़नेस की ओनरशिप में वो चीज़ नहीं है तो वो एसेट्स नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर 2, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नंबर 1 वो चीज़ किसकी ओनरशिप में हो, बिजनेस की। नंबर 2 फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर में हमें उस चीज़ से माशी तौर पर फ़ायदा होना चाहिए। माशी तौर पर मतलब पैसे की फॉर्म में, ठीक है, माली फॉर्म में हमें उससे फ़ायदा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई बिज़नेस इंस्टीट्यूट है जो बिज़नेस सिखाता है, ठीक है, वहाँ पर जो वाइट बोर्ड है, अब नंबर 1 ओनरशिप किसकी है, चूँकि बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस वालों ने परचेज़ किया है, तो पहली कंडीशन पूरी हो जाएगी। नंबर 2 उस वाइट बोर्ड से वो बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है वो सिखाएंगे, फीसिस लेंगे, तो उस वाइट बोर्ड की मदद से क्या होगा, ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट इनको हो रहा है फ्यूचर में, तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो जाएगी, इसकी पूरी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी। ऑनरशिप किसकी है, बिजनेस की, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, और तीसरी कंडीशन मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी, उसको हम पैसे की फॉर्म में मेजर कर सकें, उसकी मालियत कितनी है, 50,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 10,000 है, 20,000 है, कितनी है। ठीक है, तो हर वो चीज़ जिसमें ये 3 कंडीशंस पूरी हों, नंबर 1 ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, कारोबार की मलकियत हो, मैं यहाँ फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ओनरशिप होनी चाहिए बिज़नेस की, पोजेशन नहीं। हो सकता है आपकी ओनरशिप में हो, चीज़ कहीं और हो पड़ी हुई हो, तो वो एसेट्स ही कहलाएगा। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो और मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी हो। मुझे उम्मीद है कि आपको एसेट्स भी सही समझ आ गया होगा। ठीक है, एसेट्स की हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक को हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स जिनका कोई मास हो, जिनका कोई वॉल्यूम हो और जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ऐसी चीज़ जिसका हुजम हो,
जो वज़न जो जगह घेरे, और तीसरा उसका कोई ज़ाहिरी वजूद हो। इसकी तो बेतहाशा मिसालें हमें मिल जाएंगी। आगे इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं। तो मिसाल के तौर पर लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका मास भी है, वॉल्यूम भी है और फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होंगे? इनटेंजिबल एसेट्स वो हैं जिसका कोई मैस नहीं है, ना ही वो जगह घेरते हैं और ना ही उनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। चूँकि इंटेंजिबल एसेट्स को हमने आगे नहीं पढ़ना, ये यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको मैं लिखवा देता हूँ। जैसे है गुडविल, शोहरत। अब शोहरत का ना तो वज़न है, ना वो जगह घेरती है, ना ही ज़ाहिरी वजूद है, ठीक है। इसी तरह ट्रेडमार्क्स, इसी तरह आपकी रॉयल्टी, पेटेंट्स, ये सब वो चीज़ें हैं कि जिनका ना मास है, ना वॉल्यूम है, ना ही इनका कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो ये आज हमारा टॉपिक इनटेंजिबल एसेट्स पर ख़त्म हुआ चाहता है। मैं समरी करा देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कैपिटल को पढ़ा। ऑनर इन्वेस्ट करता है बिज़नेस में, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। आज हमने पढ़ा है ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स में ऑनर विड्रॉ करता है बिज़नेस से फॉर पर्सनल यूज़। गुड्स भी हो सकती हैं, कैश भी हो सकती है, ठीक है। और एसेट्स को हमने स्टार्ट किया है। एसेट्स काफ़ी लेंथी है, एसेट्स काफ़ी लेंथी है, उसका हमने कुछ स्टार्ट किया है आज पढ़ना। एसेट्स किसको कहते हैं? जिसमें 3 कंडीशंस पूरी हों। नंबर 1, मलकियत, ऑनरशिप किसकी हो? बिज़नेस की। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो और उसको हम पैसे की फॉर्म में मुहैया कर सकें। 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो हैं जो कि जिनका मैस है, वॉल्यूम है और फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। इनटेंजिबल एसेट्स जिनका ना मास है, मैस है, ना वॉल्यूम है और ना ही उनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम टेंजिबल एसेट्स की टाइप्स पढ़ेंगे, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।